गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे। मथा कटवा दीजिए, ऐसा मथा भारत का ये मथा है क्या है? लगता है एकदम भोज खाने के लिए आया है। सब मथा ढको, टोपी पहन के आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। वीको कम ये भोली भाली कौम है, ये बेचारी जनता कुछ नहीं जानती है। ये जनता है, ये अवाम, ये कौम भोली भाली है। वीको कम रख के इसको कुछ बातें देना है, कुछ डोज देना है, कुछ खुराक देना है। तकरीर अब नहीं करते, हम तकरार करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए मेरे तरफ, सब मुझको देखो, एक भी आदमी इधर उधर मत देखना, सब मुझको। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। नबी की बज़्म में बैठे आप हैं, मिंबर रसूल पर हम हैं, तो तीसरे को क्यों देखोगे भैया? बैठ जा सोना सोनंग लाड़ू, बैठ जा गुड्डू, बैठ जा बाबू, बैठ जा चौना चानी पीतल तमा कोयला अबरक, बैठ जा बेटा। ऐसा क्यों करते हो? बैठ जा। मेरे तो देखिए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहे सुभान अल्लाह। और एक बात सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। वो 20 साल पुराना का सिस्टम बंद कीजिए, धक्का मार के कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 20 साल पहले बात थी, स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया। यहाँ से कहे, उधर से भक्त से कहो सुभान। स्क्रीन टच है, इधर धक्का के वाला सिस्टम बंद कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा। न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा। न हुआ, न है, न होगा। अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक सुनिए रहा है मुसलमान, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, क्षमता है, महारत है, पढ़े लिखे आलिम है। ये सौभाग्य है कि आपके स्टेज पे बैठ के रोना
स्टेज जो होते रौनक के बज़्म जो होते स्टेज होते हैं, उनको भी नजराना मिलना चाहिए। हक फरमाया आपने, हक या आलिम या उलमा, इन्हीं की वजह से हम लोग आज दुनिया बची है। आप तो इस लायक भी नहीं कि शब बारात में फातिहा पढ़ सके। मौलाना को बुलाए फिर फातिहा पढ़े, सूजी हलवा बना के यतीम के तरह टुक 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 सूजी देख रहे थे, फातिहा पढ़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले का इमाम आया तब जाके पढ़ा, तब जाके खाए। वो भी 5 टका दिया, 15 को नाम लिख के भेज दिया, हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिए हैं। शब बारात में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचाइए। भोले भाले कौम बेचारी कुछ नहीं जानती, हजरत कुछ नहीं। हम ही लोग कुछ जानते हैं, लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कितने, आप सोच के देखिए, हम लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, मदरसा में गए हैं, घर छोड़े हैं, तब जाके तहियात दुरूद शरीफ सूरह फातिहा वगैरह कुछ नमाज वगैरह तरीका सीखे। ये लोग न कभी मस्जिद घुसा, न कभी मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास रहा, ना असलन कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न बगदादी पढ़ा, न इस्लाम पढ़ा। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े पढ़ा नहीं है, लेकिन जुम्मा के दिन देखना मस्जिद जाएगा और खाली फूस 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 लगता 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे तब ना। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी देना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बल माथा नहीं छोड़ता। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। बाबा कहाँ है, झाड़ फूंक कहाँ है, दुआ ताबीज कहाँ है, 3-3 को बोतल झोला भर के छोड़ दीजिए पढ़वाने के लिए। नमाज पढ़ने कहीं नहीं, पूरा साल बीत गया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। हक है, हक। शबे बारात में देखावटी या जान के धक में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही। 9 महीना बाद अब लोग क्या कहेगा, बहू पढ़ल है तो पढ़ क्यों नहीं रही। तो शबे बारात में 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली। ये लोग कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। अलमारी में सब सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। कुरान शरीफ छुपा दिया, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले कुरान छुपा के कहोगे इस्लाम खतरे में है, मोबाइल हाथ में रख के कहोगे इस्लाम खतरे में है। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ो है कि जहाँ तहाँ रेलगाड़ी को तोड़ दे, जहाँ तहाँ धक्का मुक्की हो जाए, जहाँ तहाँ क्या कहते हैं भगदड़ हो जाए, जहाँ तहाँ आदमी मर जाए। ये हमारा धर्म इतना, जब इतने लाखों करोड़ों मक्का में जमा होता, आज तक सुने किस तरह कभी हुआ है नहीं। इसलिए मेरा धर्म में कोई VIP कोटा नहीं है। अरे वो इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सका। अब हज़रत बिलाल हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गरीब नहीं, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई खतरा नहीं, किसी और का धर्म होगा जो आहत होगा, खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं, इस्लाम खतरे में नहीं। कुछ लोग इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, ये मुसलमान है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, टेररिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसे नहीं पता। अरे जब मेरे ख्वाजा कर, अरे कहाँ आए थे पता है,
खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदर सेठी के घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजा आए। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके जब हमारे भारत में गरीब नवाज, सुल्तान, बयाबान, रेगिस्तान, चच्चल मैदान, ताबड़ू, गुड़गांव, भरवारी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर की धरती पे तशरीफ लाए। 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, शर्म नहीं आती है, बम फोड़ रहा है। देख मुसलमान कैसा कैसा है, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी सामने हो जाएंगे। अच्छा तमाशा बना के रखा है, कमेटी वाले उनको जाके धो दो, धो दो, जो होगा देखा जाए। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है, कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है। 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जो इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती ज़ेवर नहीं पढ़ी। कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली बेटा, सोना चांदी अंदर बैठ जाए बेटा, अगर पीतल तमाए तो खड़े रहो, बैठ जा, बड़ा अच्छा। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम लगा बेटा कभी मुर्दा भी देखोगे। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, ये उलमा की दुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहता, सुनना छोड़िए। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा, सुने होंगे, 4 मिलियन चला गया हलवा वाला, 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24, 50, 40 घंटा में 40 लाख आदमी देखना, 1-1 घंटा में 1-1 लाख मायने रखता है। पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरी भारत की धरती पे। जी। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। आज अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बाने 2-4 बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान में। वो सास रखा है। वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा कि फजर की नहीं पढ़ा रही? बोला हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया, इमाम साहब ने कहा रे दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहाँ पढ़े? कहा फजर में के रकात फर्ज है बेटा? तो सोचा कितना कहें कितना कहें कितना, बस 4 रकात। कहा ठीक से बोल, 4 रकात। 8 बोला बेटा होश हास है कि नहीं? ठीक से बोल। झूठ बोलता नहीं पढ़ा। हाँ हाँ हजरत 16 रकात फर्ज है।
इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे तो तू लेकिन मुंह नहीं धोए, कैसे अंदर आ गए? बोला कहा बता रहे इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा हाँ पढ़ते हो। पूछा कह रहे फर्ज, सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32 इमाम एकदम बड़ी टेंट मानबेन किया, 60 कह दी। भी बोली जाके कह दो 2 रकात फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो। जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब न, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहा कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी ठीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया, चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह आना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल मेरा जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग को मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूं, पानी ही देख के बैठा हूं। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना? उन लोगों का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुँच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से, एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है तो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह।
उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता है? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16 से 1000